देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, खास रूप से आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देश की जनता इसलिए देना चाहती है कि देश में अब जाति धर्म की राजनीति बहुत पीछे चली गई है। आज देश का नया नौजवान पढ़ा लिखा समाज देश को तरक्की के रास्ते पे देखना चाहता है, विकास के रास्ते पे देखना चाहता है, विकसित भारत देखना चाहता है, समृद्धशाली भारत देखना चाहता है, बदलती हुई परिस्थितियों में ग्लोबल लीडर भारत देखना चाहता है, सफलतापूर्वक G20 का कार्यक्रम देखना चाहता है, चंद्रयान 3 की सफल यात्रा देखना चाहता है। इसलिए आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार पुनः देश का प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से बनाने का देश की जनता का मन बन चुका है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आजम खां की हत्या हो सकती है, एनकाउंटर हो सकता है, उनके साथ जो है मुसलमान होने का भी। देखिए, इस तरह की बातें करने से कोई इसलिए फायदा नहीं है कि कानून अपना काम कर रहा है, संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है, न्यायालय अपने काम कर रहे हैं, सारे इंडिपेंडेंट अधिकार क्षेत्र के अपने अपने सबके अधिकार हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, न देगी। कानून सम्मत बिल सम्मत जो भी कार्रवाई होनी है वो निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। लेकिन ये निश्चित है कि किसी भी भूमाफिया को, संगठित गिरोह को, अपराधियों को, गरीबों पर जुल्म ज्यादती करने वालों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बख्शने वाली थी, न है और न रहेगी। ऐसे जो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, इनके खिलाफ बाबा जी का बुलडोजर तैयार था और आज भी है, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि विभाजन की विभीषिका का जो भाव बहुत गहरे हैं और 2024 में ज्यादातर दल इसको बनाने की कोशिश करेंगे, दोबारा से जो है इसमें वोट लेने की राजनीति होगी। देखिए, उनका इशारा ये है कि कतिपय लोग जिनका सोच समाज के प्रति, देश के प्रति, कार्यों के प्रति निगेटिव रहता है, ऐसे लोग हमेशा देश को नुकसान करने का काम करते रहते हैं। और ऐसे लोगों से, ऐसे तत्वों से, भले ही वो अल्पमत में हो, भले ही कतिपय कुछ लोग हों, लेकिन ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहने की जरूरत है। लखनऊ में अखिलेश यादव को क्वेश्चन रखे प्रधानमंत्री पद के, क्या लग रहा है कि गठबंधन से कितना और उम्मीदवार निकलेंगे? अच्छा है, पहले CM भी बन गए थे 2022 में, विभाग भी बट गए थे, तमाम लोगों की नियुक्तियां भी चीफ सेक्रेटरी से लेकर बहुत सारी हो गई थी। एक परिणाम सामने आया तो क्या हुआ सबको पता है, देश जानता है उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या आया। और मैं समझता हूं कि चुनाव आते आते गठबंधन जो इंडिया नाम से बना है, जिसका वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से कोई एक रूपता नहीं है, तो चुनाव आते आते छिन्न-भिन्न हो जाएगा। यही मैं कह रहा हूँ, जहाँ वैचारिक समानता न हो, जहाँ सैद्धांतिक समानता न हो, इस तरह की दोस्ती लंबी नहीं चल सकती है। निश्चित रूप से वाले लोकसभा के चुनाव आते आते ऐसे गठबंधन स्वतः ही छिन्न-भिन्न हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। आखिरी सवाल है, पूरी दुनिया में फिलिस्तीनी इजराइल की चर्चा चल रही है। जिस तरह पहले देश का रुख रहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और राजीव गांधी फिलिस्तीन का पक्ष रखते नजर आए, क्या लग रहा है इस पर नीति बदलाव की जरूरत है? आप भी देख रहे होंगे कि फिलिस्तीन के प्रभावित लोगों को हमने राहत सामग्री भेजने का काम किया है, लेकिन चूंकि इजराइल पर आतंकवादी हमला, संगठित हमला हुआ है, तो आतंकवादी हमला को जवाब देने का पूरा अधिकार इजराइल को है और वो उस आतंकवादियों को खत्म करने का काम कर रहा है। उस मत में भारत भी उसके साथ खड़ा है। लेकिन जो भी निर्दोष घायल हैं, पीड़ित हैं, फिलिस्तीन के उन लोगों के साथ सद्भावना हमारे साथ है। जो निर्दोष लोग कहीं पीड़ित हुए हैं, घायल हुए हैं, ऐसे लोगों को राहत सामग्री भारत सरकार ने भेजी है और ऐसे पीड़ित समाज की मदद हमारी सरकार करती रहेगी।